ओके स्टूडेंट्स, आज तो इस एक्सरसाइज के 12.3 के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं सभी को आपको सॉल्व करा के बताता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन इन फिगर ए स्क्वायर ओ ए बी सी इज inscribed a quadrant OPBQ if 20 सेंटीमीटर, कितनी हो रही है 20 सेंटीमीटर और फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आपको इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले आप ये पता कर लें कि इसको निकाल कैसे सकते हैं। आप अगर ध्यान से देखें, सपोज दैट अगर मैं 1 मिनट के लिए इसको फिनिश कर दूं तो ये क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया, या आप इसको सेक्टर भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब ये कोऑर्डिनेट के एरिया में से अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दें तो आपका ये शेडेड रीजन बच जाएगा। तो अब आपको रिक्वायरमेंट क्या किस किस चीज की पड़ेगी, तो देखिए साइड ऑफ द, यहां पे आप देखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आपको गिवन है। ये इसके बाद आपको जब एरिया आप सेक्टर निकालेंगे, आप एरिया कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपको आर की जरूरत पड़ेगी। आर आपका कितना होगा, रेडियस कितना होगा इस, तो आप देखेंगे अगर हम इसको ज्वाइन करा दें तो ये इसकी रेडियस बन जाएगी और इस रेडियस को हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखेंगे इन ट्राइंगल OAB, तो OB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां आप कर सकते हो इसको, OB स्क्वायर इज इक्वल टू इन राइट ट्राइंगल OAB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर और AB स्क्वायर। तो आप देखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 प्लस 400 इज इक्वल टू 800। तो OB इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। तो OB इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। अब आप देखिए क्वाड्रेंट भी बोल सकते हैं और सेक्टर भी बोल सकते हैं। सेक्टर तो आप थीटा 90 रखोगे तब भी आपका यही आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया उसमें से माइनस कर दो, शेडेड रीजन तो बच जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर अपॉन 4 माइनस साइड स्क्वायर। तो पाई 3.14 आपको गिवन है। r की वैल्यू आपकी आएगी 20√2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस साइड आपकी आ गई 20 उसका होल स्क्वायर। साइड आपकी कितनी है 20। अब देखिए 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करोगे 400 800 हो जाएगा अपॉन 4 माइनस 400। इससे इसको कट कर सकते हो, 200 आ गया तो ये हो गया 268। 2 जीरो से आपका डेसिमल रिमूव हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। 400 इज इक्वल टू 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर कंप्लीटली फाइनल हो गया। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि AB एंड CD आर रिस्पेक्टिवली आर्क्स ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई। ये आपके दो आर्क हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इनकी रेडियाई 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ये आपकी यहाँ से यहाँ तक 21 है और ये आपकी 7 सेंटीमीटर। एंगल आपका कितना है 30 डिग्री। अब आप देखेंगे इसमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये क्वेश्चन आप सेकंड क्वेश्चन जैसा ही है सेम,
तो आप इसमें लिखेंगे R1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो अब आप कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, देखिए ये पूरा एरिया निकालने के बाद इस छोटे वाले का एरिया माइनस कर दें तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर पाई आपका थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 पाई R2 स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई R1 स्क्वायर। दोनों सेक्टर्स का एरिया, पूरे सेक्टर का एरिया, उसमें से इस छोटे वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दो तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा। अब आप देखिए इसमें कॉमन क्या, थीटा अपॉन 360 और पाई, इसके बाद R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर अंदर हो गया, बच गया आपका। अब थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360 आ गया, पाई की वैल्यू आप रखेंगे 22 अपॉन 7, R2 की वैल्यू आपकी 21 का स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू 7 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 हो गया। अब इससे काट दो आप 6 और 11, तो 11 अपॉन 42। अब अंदर से क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 21 प्लस 7 और 21 माइनस 7। तो देखेंगे आप 11 अपॉन 42 इंटू 28 इंटू 14। अब आप देखिए इससे कट जाएगा 3 जा, तो ये बनेगा आपका 88 और 8 308 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। ये आसान था क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब आपका इस तरह के ये क्वेश्चन हो गया और अब आप देखेंगे कि इसको आप बहुत इजीली निकाल सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस तरह से ओके बॉयज, अब आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, इन ABC is a coordinate of a circle of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter। BC एक डायमीटर की तरह यूज हुआ, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो भाई साहब, इसमें जो है ना कई तरह से आपको इसका आंसर फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन मैं जो जिस तरह से आपको निकालना चाहता हूँ वो काफ़ी कंफर्टेबल होगा और आपको इजी होगा कैलकुलेशन के फेवर से, और आपको वैसे भी आपको काफ़ी इजी लगेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये हमारा अगर पार्ट सपोज दैट, देखो क्या करना है, ये सेमी सर्कल एक आपका बन रहा है BC जिसका डायमीटर है और ये आपका सेमी सर्कल बन रहा है। अगर हम 1 मिनट के लिए इसको खत्म कर दें तो आप देखेंगे ये क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल बन रहा है जिसका डायमीटर आपका BC है। इस सेमी सर्कल में आपको इतने पार्ट का एरिया माइनस करना है, ये पार्ट। अगर हम उसको उसके हिसाब से अगर ये राइट ट्रायंगल बना के फिर देखें तो आप देखेंगे कि ये सेमी सर्कल हमें समझ में आ रहा, और ये मैं इस सेमी सर्कल से इस पार्ट का एरिया अगर माइनस हो जाए तो हमारा रेड शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब ये शेडेड रीजन इसके साथ क्या रिलेट करता है, अब आप इसको अगर 1 मिनट के लिए हिडन कर लो तो अब आप देखेंगे ये इसके लिए क्या है, सेगमेंट। क्या है, सेगमेंट, क्योंकि सेक्टर तो पूरा है, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करो तो ये क्या बच जाएगा, सेगमेंट। सेगमेंट अगर हम निकाल दें और इस सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर दें तो हमारा बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि सेगमेंट का एरिया निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 14 आपको दोनों साइड में 14 है। अब प्रॉब्लम क्या है, रेडियस चाहिए। रेडियस आपके पास नहीं, कब, इस सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए। जब ये डायामीटर है तो डायामीटर हम आसानी से निकाल सकते हो इन राइट ट्रायंगल BAC से। तो देखेंगे आप BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये बन जाएगा आपको 196 प्लस 196 आपका हो जाएगा 12।
तो ये बन जाएगा 14√2 सेंटीमीटर। तो ये BC इज इक्वल टू बनेगा और ये BC स्क्वायर इज इक्वल टू बनेगा। अब आप देखेंगे कि हमारा 14√2, तो अब आप देखेंगे रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 14√2/2 इज इक्वल टू 7√2 सेंटीमीटर। हमारी रेडियस आ गई। अब मुझे क्या निकालना, देखो ध्यान से, हम पहले इस सेगमेंट का एरिया निकालते हैं। इस सेगमेंट का एरिया हमें अगर आपको मालूम हो जाए तो बहुत आसान हो जाएगा। इसी के साथ चाहो तो वहाँ यहाँ पर सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल πr²/2, तो 1/2 कॉमन हो, ये बाहर ऐसे लिख दिया। r की वैल्यू 22/7, सॉरी 7√2 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7√2 इंटू 7√2, तो ये बन जाएगा, इस 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, इस 2 से आपका ये 11 आ गया, तो 11 यहाँ आ गया इंटू 7 इंटू 2, √2 का 2 हो जाएगा, ये 7 आ गया और यहाँ 11, तो ये बच जाएगा 14 और ये बन गया आपका सेमी सर्कल का एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट अगर आप निकाल, ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, अगर आप निकाल दें तो आपको माइनस करके आंसर आ जाएगा। तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का, तो क्वाड्रेंट का एरिया आप देखो πr²/4 माइनस क्वाड्रेंट का एरिया राइट ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखेंगे आप 22/7 इंटू 4 और ये हो जाएगा 7√2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 और ये भी 14 और ये भी 14, तो ये बनेगा 22/28 इंटू 898, ये बन जाएगा आपका 49 इसका हो जाएगा और 2 इसका हो जाएगा। तो देखेंगे आप माइनस इससे इसको काट दीजिए 98, अब आप इससे इसको काट दीजिए 14 और ये बनेगा आपका 7 2 या 7 7 या, तो ये हो जाएगा 11, तो ये बनेगा आपका 77 और आपका ये एरिया ऑफ सेगमेंट में से एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल का माइनस किया, तो इस तरह से आपको इसमें से 1 मिनट रुक, इसमें आपको थोड़ा सा याद यहाँ पे ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और इसके लिए आपकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ सेमी सर्कल की आपकी 7√2 थी। अब आप देखेंगे कि इसमें आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखना कैसे होगा, इसे इसको कट कर दीजिए, 2 आ गया, 7 2 या 14, 2 से इसको कट कर दीजिए, अब ये भी कट हो गया, इससे इसको कट कर दीजिए 7 और 154 माइनस इससे इसको कट कर दिए 7, अब आपका बचेगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आ गया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट, दोनों के आपकी वैल्यू मालूम, 154 माइनस 56 यहाँ हो जाएगा 8 9,
98 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप आंसर इसको फाइंड आउट कर लिया कि हमें क्या आंसर इसका निकालना था। ओके, इसके बाद देखेंगे इस क्वेश्चन में, आप लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बिटवीन द टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल्स ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर ईच। आपको इस डिजाइन का एरिया निकालना, कुल मिला के आपको फाइनल ये बात है। अब आप देखें कि इसमें हमें एरिया ऑफ डिजाइन निकालना, तो आपको थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं कि अगर हम इसके बीच में एक लाइन बना दें और आपको एरिया निकालना है, हम इस साइड वाला पार्ट फिनिश कर देते हैं। तो अब आप देखिएगा कि ये वाला हिस्सा क्या बच गया, ये वाला पार्ट आपका क्या बन गया, सेगमेंट। क्या बन गया, सेगमेंट। अगर हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल दें और उसको डबल कर दें, क्योंकि उसी साइड उतना ही एरिया इस साइड से आप इस सेगमेंट का निकालेंगे तो डिजाइनिंग पार्ट का एरिया हमारा आ जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि हमें रेडियस मालूम है, रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है आपकी, थीटा आपका 90 है। अब आपका एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो ये समझ में आ गया कैसे बना, क्योंकि हमने देखा कि आधा पार्ट इतना ही इधर साइड में था, तो मैंने इस आधे पार्ट का ये देखा कि ये सेगमेंट बन रहा, इस सेगमेंट का एरिया निकाल दो, इसको डबल कर दो तो ये डिजाइनिंग पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल तो राइट ट्राइंगल लिख दिया, क्वाड्रेंट आप समझ रहे हो ना, 90 डिग्री का एंगल है तो आप क्वाड्रेंट का इस्तेमाल कर देते हैं क्योंकि हमारी दोनों साइडें ये इक्वल है। तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखेंगे पाई 22 अपॉन 7, 4 आ गया। आर की वैल्यू आपकी कितनी है, 8, तो यहाँ 8 इंटू 8 माइनस 1/2, 8 इंटू 8 बेस भी और हाइट भी 8 इंटू 8 हो गई। अब आप देखिए 4 से इसको कट कर दो, 4 2 या 8। अब आपका बनेगा 22 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 7 माइनस, इससे इसको कट कर दो 4 32। तो देखिए आप अपॉन 7 माइनस 32, इसको एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, 352 माइनस, तो ये बनेगा आपका 8, 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक का आया। अब आप इस सेगमेंट का एरिया आ गया, सेम आपका एरिया इतना ही इस साइड में है, सेम डिजाइन इस तरह से आपकी। तो एरिया ऑफ सेम टू सेगमेंट इज इक्वल टू 2 इंटू 128 अपॉन 7, तो ये हो जाएगा अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका शेडेड रीजन है। तो एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इज इक्वल टू 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ये आंसर आ गया। ये आपको बस ये समझना था कि अगर हम हाफ पार्ट को फिनिश कर दें तो ये हमारा एक सेगमेंट बन जाता है। इतना ही सेगमेंट इस साइड से भी बनाएगा, तो अगर हम एक सेगमेंट का एरिया निकाल के उसको डबल कर दें तो एरिया ऑफ हमारा डिजाइनिंग पार्ट का कंप्लीट आ जाएगा। स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर के पूरे सभी क्वेश्चंस की आपको वीडियो बना के आपको 1 बाय 1 सेंड करते रहेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीटली फिनिश हो गया। अब आपको इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन नहीं बचा जिसको मैंने आपको वीडियो बना के सेंड ना किया हो। तो अब आप के लिए नए चैप्टर के लिए हम नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसकी आपको अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।